हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरा नाम रोहित है और मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है और इनकी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। और इसमें वीडियो नंबर 1, 2 और 3 इस चैप्टर को कवर अप किया गया है। बाकी हम वीडियो नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो नंबर 4 में हम कंसेप्ट मैप जानेंगे, किसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। भाई इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना था अपनी वीडियोस में? जो हमने चैप्टर कवर किया था, एक स्टॉक के बारे में, एक फ्लो के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो, टाइप्स भी जाने थे हमने सर्कुलर फ्लो के, ठीक है। और साथ में डिफरेंट फ्लो इन इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे इकोनॉमिक का सिस्टम बना हुआ है उसमें कितने प्रकार से कैसे कैसे फ्लो होते हैं, ये सब हमने क्या किया था चैप्टर्स में कवर अप किया था, ठीक है। वहीं स्टॉक जो हम मेजर करते हैं किसमें? एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि जैसे आपका 31 मार्च की एक डेट है, उस टाइम पे आपके गोडाउन में कितना स्टॉक मेजर हो रहा है, ये क्या कहलाएगा आपके लिए? स्टॉक कहलाएगा, ठीक है ना। कितना गुड्स अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। बैंक बैलेंस कितना है, कैपिटल कितना है, एक पार्टिकुलर डेट जो आपसे बोली गई है उस डेट पर आप डिसाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है? स्टॉक है। वही टाइम पीरियड जा रहा है और जब आप क्या कर रहे हो, उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, कमोडिटी को मेजर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है आपके लिए? फ्लो कहलाएगा, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, नहीं इन्वेस्ट किया आपने, टाइम के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? फ्लो है, ठीक है। रेवेन्यू, सेल्स, ये सब क्या है? हमारा फ्लो है। और साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, पूरे साल के में क्या हुआ, जब आप मेजर कर रहे हो ना गुड्स को, तो वो भी क्या है आपके लिए? फ्लो है। वही सर्कुलर फ्लो के लिए जो हम इनकम की बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो 3 फेसेस होते हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम फेज और तीसरा एक्सपेंडिचर फेजेस, ठीक है। और जो सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलर फ्लो में, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं? फार्म सेक्टर कहते हैं, और गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। सो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कितने होते हैं? एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो मैंने आपको वीडियो में बताया था, रियल फ्लो जो होता है हम उसको फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल आपस में सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर का क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो इसका मतलब वो रियल फ्लो के अंदर में आता है, ठीक है। और मनी फ्लो तो इसको मैंने क्या बताया था आपको अपनी वीडियो में? नॉमिनल फ्लो, ठीक है ना। देख लीजिएगा वीडियो को और अपने जो ये चैप्टर है इसको कवर अप कर लीजिएगा। वहीं फिर हमारे पास लीकेज और इंजेक्शंस मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, ठीक है। और मनी फ्लो में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जितने भी सेक्टर इन्वॉल्व होंगे वो क्या करेंगे आपस में? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी का फ्लो करेंगे, ठीक है। सो ये सेक्टर क्या कहेगा? मनी फ्लो के बारे में हम जानेंगे, जिसमें ठीक है ना डिफरेंट फ्लो इन इकोनॉमिक सिस्टम में हमने एक सर्कुलर फ्लो जाना था 2 सेक्टर पे, फिर 3 सेक्टर पे और 4 सेक्टर पे। बाकी क्लास सिलेबस में आपका क्या है? 2 सेक्टर दिया है, ठीक है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी मान के। बाकी 3 सेक्टर इन्वॉल्वमेंट और 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल और केवल हाउस होल्ड और फर्म का ही रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया था वीडियो में। सो ये ओवरऑल कंसेप्ट मैप है चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है।